क्या करेंगे हम? कैलिब्रेशन करेंगे, ठीक है। और कौन से प्रूफ से करेंगे? ये हमारी कौन सी केबल है? PNC केबल है। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? ब्रिटिश डबल कनेक्टर। ये हमारा क्या है? प्रोब है। और ये कौन सा प्रोब है? ऐसे ही देखने से पता चलता है कि इसमें हम एक ही केबल लगाएंगे, यानी कि सिंगल क्रिस्टल प्रोब है, तो इसका मतलब नॉर्मल और राउंड शेप में है, ठीक है। हम इस केबल को एक एंड यहाँ पर कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, और दूसरा जो हमारा एंड है वो हम UFD में कनेक्ट करते हैं पीछे की साइड। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये कनेक्ट। उसके बाद में हम क्या करेंगे, मशीन को ऑन करेंगे, ठीक है। ये हमारा UFD जो है वो ऑन हो गया। अब आपको पता है ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड ब्लॉक है। इसका जो पूरा नाम है वो क्या होता है? INW-P1 ब्लॉक। इसका क्या स्टैंडर्ड है ये भी आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है? 300 होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक 200 होती है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 100 mm होती है। ये हमारा पर्सपेक्स मटेरियल, ठीक है। पर्सपेक्स मटेरियल का जो डाया होता है वो 50 mm होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन होती है 45 mm, ठीक है। नीचे ये जो बचा वो कितना बच गया? 5 mm। इसका मतलब नीचे कितनी होती है? 5 mm होती है। यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन 10 mm। यहाँ पर एक होल होता है हमारा जिसको हम डिफेक्ट बोलते हैं। जो डिफेक्ट जिस होल को बोल रहे हैं उसका जो डायमीटर होता है वो 1.5 mm। और कितनी डेप्थ पे ये होल होता है? 15 mm। कितने पे होता है? 15 mm। यहाँ से यहाँ तक 91 mm, और यहाँ से यहाँ तक 25, ठीक है। इसकी जो थिकनेस होती है हमारे B1 ब्लॉक में वो कितनी होती है? 25 mm। अगर हम पर्सपेक्स मटेरियल की थिकनेस देखें तो वो कितनी होती है? 23 mm होती है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 25 mm से क्या है ये कम। तो ये सारी इसमें जो डायमेंशंस होती है वो आपको याद रखनी है। B1 ब्लॉक से हम जनरली नॉर्मल और TR प्रोब से क्या करते हैं? कैलिब्रेशन। बिना कैलिब्रेशन के कभी भी टेस्टिंग नहीं होती है, और ना ही करना है। तो पहले कैलिब्रेशन करेंगे, उसके बाद में जो भी आपका मटेरियल है, चाहे वो प्लेट हो या पाइप हो या कुछ शीट्स हो, तो आप क्या करेंगे? फिर टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम कैलिब्रेशन करेंगे। कुछ चीजें हमें क्या करनी पड़ती है? सेट करनी पड़ती है, या कह सकते हैं मैनेज करनी पड़ती है UFD के अंदर, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ये यहाँ पर 4 की है, गेट 1, गेट 2, ठीक है। एक की हो गई, दूसरी गेट शिफ्ट की हो गई, गेट विड्थ हो गया, गेट हाइट हो गया। गेट 1 और 2 का मतलब है इसके अंदर 2 गेट होते हैं। जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना बार टाइप का, ये क्या है? गेट है, ठीक है। ये गेट क्या करता है, अगर हमारे मटेरियल में कहीं पर भी डिफेक्ट आ रहा है तो वो इको आएगी। अब कितने mm की डेप्थ पे आ रहा है, जब तक इस गेट को उस इको के ऊपर आप नहीं लेके आएंगे आपको एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो नॉर्मल और TR के केस में आप क्या देखते हैं? डेप्थ देखते हैं। जब आप एंगल प्रोब का यूज करते हैं तो आप क्या देखते हैं? बीम पाथ या फिर स्किप डिस्टेंस को देखते हैं, या सरफेस डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं। तो बीम पाथ को हम साउंड पाथ भी बोलते हैं, ठीक है। ये H जो इधर दे रखा है ये क्या है? हाइट है, इको की हाइट। तो X एक्सिस हमारे मटेरियल की डेप्थ को बताती है। X एक्सिस क्या बताएगी? मटेरियल की डेप्थ को बताएगी, ठीक है। और जो Y एक्सिस है वो हाइट को बताती है। जैसे क्रैक होता है तो उसमें बहुत एकदम से ऊंची हाइट आती है इको की। पिन होल होता है तो नॉर्मल इको आती है हमारी। पोरोसिटी होती है तो थोड़ी वाइब्रेशन जैसी आती है, ठीक है, यानी कि छोटी छोटी इको आती है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? कैलिब्रेशन कर रहे हैं। गेट 1 और 2 देख लीजिए किस तरीके से यहाँ लेके आ रहा है। गेट 1 ऑन, इसका मतलब गेट 1 हमारा क्या है? ऑन है। अगर आप इसी को प्रेस करेंगे गेट 2 क्या लेके आ रहा है? ऑफ। अगर गेट 2 अगर आपको ऑन करना है तो आप एंटर करेंगे, क्या लिख के आ गया? तो दोनों गेट क्या हो गए? ऑन। तो हमारा काम अभी गेट 1 से ही चल जाएगा, तो हम गेट 2 को क्या कर देते हैं? ऑफ कर देते हैं। गेट 2 ऑन है, इसको एंटर करेंगे, हो गया। दूसरी की है गेट शिफ्ट, तो हम क्या करेंगे? गेट को शिफ्ट करेंगे।
अब ये जो हमारा मटेरियल है, हम पहले ये को जो पकड़ेंगे वो 25 mm की थिकनेस पे, अगर हम प्रोब को यहाँ रख दें तो आपको पता है ना इसकी कितनी थिकनेस है, 25 mm। तो ये को कितने पे मिलनी चाहिए, 25 पे। अभी तो हमें पता है तो हम पहले से ही गेट को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जब टेस्टिंग करेंगे तो हमें पता थोड़ी है डिफेक्ट कहाँ है, तो गेट को हमें बाद में शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गेट को शिफ्ट करेंगे, गेट शिफ्ट को प्रेस करेंगे और इधर को इको को लेके आएंगे इस तरीके से, 25 पे, ठीक है। अभी ये हमारा क्या है, गेट थोड़ा छोटा है, इसको हम क्या कर देते हैं, गेट की चौड़ाई को बढ़ा देते हैं। गेट विथ पे प्रेस करेंगे और आप इस तरीके से गेट की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इतना बढ़ा लेते हैं और गेट शिफ्ट कर देते हैं इस तरीके से। ये आपका क्या हो गया, गेट शिफ्ट। 20 और 30 के बीच में हमारा गेट आ गया, इसका मतलब जो इको आएगी हमारी कितने पे आएगी, 25। तो हमने पहले से ही गेट को क्या कर लिया, शिफ्ट। गेट की ये जो चौथी की है हमारी हाइट, गेट की हाइट देखेंगे कितनी है, 77 है। तो हम इसको 70 से 80 के बीच में रख लेते हैं। आप 77 रख सकते हैं, 72 रख सकते हैं, 75। क्या होता है, जो इको की हाइट है वो अधिकतर हमारी 70 से नीचे आती है, तो हम इसलिए 70 और 80 के बीच में हम गेट की हाइट रख लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। ये हमारी 4 की का मतलब हो गया, हमने गेट को क्या कर लिया, मैनेज कर लिया। उसके बाद में हम आते हैं मोड पे। ध्यान रखना है कि कौन कौन सी की को हमें सेट करना है। मोड पे आएंगे, आपको पता है नॉर्मल प्रोब में कौन सा मोड होता है, सिंगल मोड। सिंगल मोड होता है क्योंकि सिंगल क्रिस्टल प्रोब है ना, तो उसी से वेव आएंगी और उसी से क्या होंगी, वापस आएंगी, यही तो होता है। तो किसी मशीन में सिंगल मोड करके आता है, किसी मशीन में T+R करके आता है। T+R का मतलब T फॉर ट्रांसमिट, R फॉर रिसीव, यानी कि उसी क्रिस्टल से ट्रांसमिट हो रही है और उसी क्रिस्टल से रिसीव। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो इसका मतलब सिंगल क्रिस्टल बोले, सिंगल क्रिस्टल प्रोब जो है हमारा मोड कैसा हो गया, सिंगल मोड हो गया, या फिर जिसको हम T+R। अब हम देखेंगे हमारी मशीन में क्या लिख के आता है, क्या लिख के आ रहा है। अगर आप टीआर प्रोब का यूज करते हैं तो वो कैसा प्रोब है, डुअल क्रिस्टल है। तो एक साइड से उसमें ट्रांसमिट होती है, एक साइड से क्या होती है, रिसीव होती है। तो उसमें जो मोड होता है वो T-R, ठीक है। जैसे अगर मोड में देखें, ये लिख रहा है T-R, लेकिन हम नॉर्मल प्रोब का यूज कर रहे हैं तो मोड कौन सा रखेंगे, T+R। T+R को आप क्या करेंगे, मोड आपने सेट कर लिया। अब आएंगे आप रेंज की तरफ, ठीक है। अब आप जो रेंज रखेंगे वो मटेरियल की थिकनेस के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आपकी टेस्टिंग कर रहे हैं, 100 mm के मटेरियल को टेस्ट कर रहे हैं, तो 100 से अधिक आप क्या रख सकते हैं, रेंज रख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल और टीआर के केस में रेंज इस तरीके से रखते हैं। एंगल प्रोब के केस में आप क्या करते हैं, बीम पाथ निकालते हैं, उसका 3 टाइम्स करके क्या करते हैं, रेंज रखते हैं, ठीक है। तो अभी हम नॉर्मल प्रोब से कर रहे हैं तो हम जो रेंज रख लेते हैं वो 100 रख लेते हैं। तो 100 के अंदर जो भी चीजें हैं उसी को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो हमने क्या है, रेंज 100 mm, इसको एंटर कर, रेंज हो गई। अब हम आएंगे वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी आपको पता है स्टील के अंदर अगर हम नॉर्मल प्रोब का यूज कर रहे हैं तो हमारी जो वेलोसिटी है, एक तो वेव हमारी चलेगी लॉन्गिट्यूडनल, नॉर्मल और टीआर में लॉन्गिट्यूडनल चलती है। एंगल प्रोब में हमारी जो वेव है वो कैसी चलती है, शेयर वेव चलती है। तो हमें लॉन्गिट्यूडनल, और स्टील में जो हमारी वेलोसिटी होती है अमेरिकन के हिसाब से 5920 मीटर पर सेकंड। तो हम वेलोसिटी को प्रेस करेंगे, यहाँ लेके आ रहा है एस, इसका मतलब शेयर, और हमें कौन सी रखनी है, लॉन्गिट्यूडनल। तो वेलोसिटी को दोबारा प्रेस करेंगे, एल हो गया। अब इसको हमें सही करना है, कितनी होती है अमेरिकन, 59। तो कंट्रोल की से आप क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे 5920 मीटर पर सेकंड करेंगे। इसको हम क्या कर देंगे, इसका मतलब वेलोसिटी भी हमारी क्या हो गई, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। वेलोसिटी हो गई, रेंज हो गया, मोड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में हम एंगल भी चेक कर लेते हैं, एंगल भी चेक कर लेते हैं। जब हम एंगल प्रेस करेंगे, यहाँ पड़ा हुआ है 70 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नॉर्मल और टीआर प्रोब होता है इसको हम 0 डिग्री प्रोब भी बोलते हैं। तो हमारी जो मतलब एंगल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 0 डिग्री। इसको हम क्या कर लेंगे, 0 कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, वरना कैलिब्रेशन क्या हो जाएगा, गलत। अगर आपका कैलिब्रेशन गलत है तो टेस्टिंग भी क्या होगी आपकी, गलत, ठीक है। ये ऑप्शनल होता है, थिकनेस वगैरह इसको रख भी सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है।
ये सारी की सेट करने के बाद में हम क्या करते हैं, हम प्रोब को अब मटेरियल पर रखेंगे, यानी कि V1 ब्लॉक पर रखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, कपलैंड यूज करेंगे। बिना कपलैंड के ना ही टेस्टिंग होती है ना ही कैलिब्रेशन। इस प्रोब को क्या करेंगे आप, अब देखिए, अगर आप देखें तो डेप्थ कितनी आ रही है, 32 आ रही है। अब हमें पता है कि इसकी थिकनेस कितनी है, 25 है, तो इसका मतलब गलत आ रही है। जब स्टैंडर्ड हमें पता है ऑलरेडी 25 है तो 32 आने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, प्रोब 0 करेंगे। लास्ट स्टेप में जब हम प्रोब रख देंगे तो हम क्या करेंगे, प्रोब 0 करेंगे। तो प्रोब 0 को प्रेस करेंगे और आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को कम भी कर सकते हैं। अगर आपके प्रोब 0 यहाँ पर देखेंगे 7 पॉइंट समथिंग है, तो इसको आप पहले कम करके देखेंगे कि हमारा जो वैल्यू है वो 25 आ रही है कि नहीं आ रही है, अदरवाइज फिर हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोब 0 को प्रेस करेंगे, इसको आप जब नीचे लेके आएंगे। सर ये तो हम लोगों को पता है कि 25 में, इसीलिए सर यहाँ पे कम कर सकता है, किसी मटेरियल का थिकनेस पता नहीं है। देखिए जब हमने क्या किया, कम करते हुए गए तो हमारा जो ये जो इको था वो आगे की तरफ आने लगा और यहाँ पर वैल्यू दिखाने लगी कितनी, 26। ठीक है, होता क्या है, प्रोब 0 प्रेस करने के बाद में जब हम वैल्यू को कम करते हैं तो इको हमारी आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, इधर आगे की तरफ जाएगी। अगर हम कंट्रोल की से वैल्यू को बढ़ाते हैं तो हमारी इको किधर आती है, पीछे की तरफ। अभी हमने कम की तो हमारी इको आगे की तरफ गई। ठीक है, अब हमारी जो थिकनेस है वो 25 है, अभी 26 आ रही है, तो अभी हमारा कैलिब्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रोब 0 दबाएंगे, फिर से क्या करेंगे, थोड़ा अगर हम इसको कम कर दें तो ये वैल्यू किधर जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, तो फिर तो 26 से 27 की तरफ जाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, बढ़ा देते। जब अगर हम बढ़ाएंगे तो ये जो हमारी वैल्यू है किसकी तरफ आएगी, पीछे की तरफ आएगी। कितना हो गया ये, 25.33। ठीक है, तो पॉइंट के बाद में थोड़ा सा इधर उधर है तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 25.33। ये हमारा कैलिब्रेशन हो गया। इसका मतलब मशीन थोड़ी गड़बड़ थी ना उधर, क्योंकि हम एक ही मशीन से कभी नॉर्मल प्रोब का यूज करते हैं, कभी टीआर का करते हैं, कभी एंगल। अब तीनों के लिए स्टैंडर्ड क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए हमारी वैल्यू इधर उधर हो जाती है। अब ऐसा थोड़ी है कि नॉर्मल के लिए हम एक यूएफडी अलग लें, टीआर के लिए एक यूएफडी अलग लेंगे, एंगल प्रोब के लिए, तो फिर हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब हमारा काम एक चीज से चल रहा है, सिर्फ कैलिब्रेशन ही तो करना है। ठीक है, तो क्या होता है, हम जब एंगल प्रोब इससे पहले यूज किए थे, इसलिए हमारी थोड़ी सी वैल्यू इधर उधर हो गई है। तो उसी को हमने क्या कर लिया, कैलिब्रेट कर लिया, यानी कि एक तरीके से सारी चीजें सेट कर ली और चेक कर लिया। अब हमारी मशीन सही से काम कर रही है। ठीक है, अब ये तो हमारा कैलिब्रेशन हो गया। एक बार हम इसको चेक भी कर लेते हैं। चेक का मतलब वैलिडेट कर लेते हैं कि जो हमने कैलिब्रेशन किया है वो सही है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक को ऐसे रख लेते हैं और यहाँ की थिकनेस जांच लेते हैं। इसका स्टैंडर्ड कितना आपको पता है ना, 100 mm है। आप प्रोब को यहाँ रखेंगे, देखिए इको आ रही है। ठीक है, यहाँ आ रही है इको, लेकिन अभी हमें वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रही। वैल्यू कब मिलेगी, जब हम इस गेट को यहाँ पर क्या कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे, गेट प्रेस करेंगे और इधर हम क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। कितनी आ रही है, 100 आ गई ना, 100। तो इसका मतलब ये हमारा कैलिब्रेशन सही है। समझे कि नहीं है ऐसा, आ गया ना। तो इस तरीके से हम नॉर्मल प्रोब से कैलिब्रेशन करते हैं, और नॉर्मल प्रोब से जो कैलिब्रेशन करते हैं वो किस पे करते हैं, V1 प्रोब। इसका पूरा नाम क्या है, IIW। IIW की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। क्या पूछ रहे थे आप, मतलब उसका तो उनको थिकनेस पता है, जिस चीज का अगर थिकनेस पता नहीं है, साथ में सर मान लीजिए हार्डनेस कैलिब्रेट भी नहीं है, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे। तो हमारे पास में ये जो स्टैंडर्ड ब्लॉक है ये तो रहेगा ही रहेगा। जब भी हम कहीं पर भी टेस्टिंग करेंगे ये हमारे पास में रहेगा। इससे कैलिब्रेशन करेंगे, अगर कैलिब्रेशन हो गया तो यूटी से हम डिफेक्ट ही थोड़ी ना पता कर सकते हैं, हम मटेरियल की थिकनेस भी पता कर सकते हैं। अगर आपने कैलिब्रेशन कर लिया, आप कोई भी मटेरियल लीजिए और उस पर क्या है कि ये स्ट्रोक को रख दीजिए कपलेट लगा के,
तो आपको एक बैकबोन इको मिलेगी। और बैकबोन इको जो होती है वो किसको बताती है? थिकनेस मैनेजर की थिकनेस। ठीक है, क्लियर है ना? 1 by 1 करेंगे अभी। ठीक है।